राधे श्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम। साथियों, मैं कल कोशिश कर रहा था कि वीडियो बना दूं, पर ऐसी स्थिति बनी कि वीडियो नहीं बना पाया। आज भी सुबह से मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि अभी लाइट आ जाए, अंदर ही हूं कमरे के, तो वीडियो बना दूंगा, पर अभी तक लाइट नहीं आई और इस समय 11 बज रहे हैं। तो मुझे लगा मुझे बना ही देना चाहिए, क्योंकि एक निरंतरता बनी रहेगी और दूसरा, अब लोगों के इतने प्रश्न हैं कि उन सब का उत्तर भी मैं देता रहूँगा। बहुत सारे लड़के लड़कियों का, स्त्रियों का, पुरुषों का, बच्चे बच्चियों का एक प्रश्न है कि मन में जो चल रहे गंदे विचार हैं उनसे कैसे छुटकारा पाएं। कि मन में बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं, हमारा मन बहुत गंदा गंदा सोचने लग जाता है, ऐसा क्यों, क्या करें। एक तो ये है। दूसरा, उन लोगों का एक प्रश्न है कि हम जब से नाम जब शुरू किया तब से गंदे विचार और बढ़ गए हैं। तो ये पहले बता देता हूँ, जब आप भगवान का नाम जब शुरू करते हो तो गंदे विचार वो बढ़ते नहीं हैं, जो आपके मन में हैं वो ख़त्म होते हैं। तो सबसे पहले वो तो छोटी सी बात हो गई। अब ये इस पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। जो पहले तो हमें ये पता चल जाए ना कि हमारे मन में जो गंदे विचार आते हैं वो क्यों आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को खुद से घृणा होती है, यार मेरे मन में ऐसे कैसे गंदे विचार आ सकते हैं। मुझे भी यही हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी कभी तो एकदम मन इतना अच्छा लगता है, हम लगता है कि हम कितने अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी मन इतना गंदा सोच लेता है कि ऐसा लगता है कि हमसे नीच तो सही कोई हो ही नहीं सकता है। हम कितने नीच हैं, कितने अधम हैं कि कैसे कैसे गंदे विचार में आ रहे होते हैं। पर हमें तब ये भी पता चलता है कि हमने ऐसा कुछ किया भी तो नहीं या सोचा भी नहीं, फिर भी विचार ऐसे मन में आ रहे हैं, तो परेशान से हो जाते हैं। तो उस स्थिति में थोड़ा संभलने के लिए ये हमें बात करनी चाहिए कि हमारे मन में गंदे विचार आते क्यों हैं। सबसे पहले हमें ये पता हो आते क्यों हैं, और उसके बाद बात करेंगे इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। क्या छुटकारा पाया जा सकता? हाँ, पाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे मन में जो गंदे विचार आते हैं वो क्यों आते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक कहावत है ना, जो बोओगे वो काटोगे। जाने अनजाने में हमसे ही कुछ ना कुछ हुआ होता है और जिसको बाद में हमें भोगना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये याद रखनी है, हमारे मन में जो गंदे विचार आते हैं ना वो क्यों आते हैं? किसी जगह के कारण। हम कैसी जगह में थे, हैं, जहाँ कभी हमारा जाना रहा है, अगर वो जगह गलत थी तो पक्के हमारे दिमाग में गंदे विचार आएंगे। फिर हमारा भोजन, क्या गंदा भोजन रहा है, तामसिक भोजन रहा है, ऐसा भोजन रहा है जहाँ हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति ने वो भोजन बनाया हो, वो गंदा गंदा सोच रहा हो। क्योंकि जो ऐसा होता है, जहाँ ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति का हमने स्पर्श किया हो, जहाँ किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया हो संग में रह के, कि वो गंदा सोच रहा हो। ऐसा भी होता हो, कोई व्यक्ति अगर गंदा सोच रहा है, अगर वो किसी का स्पर्श कर ले तो उसकी सोच के जो गंदी सोच के परमाणु वो दूसरे में चले जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है घर में कोई व्यक्ति हो, वो खाना बनाते समय गंदे चीज़ों के बारे में सोच रहा हो, उसके दिमाग में चल रहे हो और भोजन बना रहा, तो वो विचार सबके मन में जाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, पर है, ऐसा है। और जगह का मैंने तो बता दिया आपको कि अगर आप जगह पे हैं तो क्या होने वाला है। क्योंकि गलत जगह भी आपको, जैसे मान लो आप दारू की दुकान के बाहर जाओगे तो वहाँ भी गंदे विचार होंगे, मांस मदिरा की दुकान में जाओगे वहाँ भी होंगे, गलत लोगों का संग होगा, वहाँ भी आपको गंदे विचार आने ही वाले हैं। उसके बाद पानी, जो बोतल में पानी पीते हैं ना, कहीं भी पानी पी लेते हैं, किसी भी बर्तन में पी लेते हैं, तो आपको समझना चाहिए पवित्रता जरूरी है। जहाँ हमारी अपवित्रता हुई, जहाँ हमारी अपवित्रता हुई, तो हमारे दिमाग में गंदे विचार आएंगे। जैसे कीड़ों को पैदा होने के लिए गंदी चीज़ें चाहिए ना, कोई चीज़ सड़ जानी चाहिए ना, उसी तरह जब हम अशुद्ध होते हैं तो हमें हमारे दिमाग में गंदे विचार आने लगते हैं। हमें पवित्रता का ध्यान रखना है। हम कहीं भी पानी पी लेते हैं, कभी भी कुछ खा लेते हैं, अब पता नहीं वो किसी ने कहाँ बनाया, किस स्थिति में बनाया। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं होटल पे खाना नहीं खाता हूँ, कहीं नहीं खाता हूँ।
होटल से सूखी चीज़ ले लूँगा, जैसे दुकान आदि से मैं चूड़ आदि ले लूँगा, वो थोड़ा बहुत पैसे होंगे मेरे पास तो गुड़ ले लूँगा, पानी खा गुड़ पानी जहाँ चूड़ा से चीनी के साथ खा लूँगा, पर कभी होटल में नहीं खाऊँगा। और जब होटल में कभी मान लो कभी मुझे ऐसा हुआ है उत्तराखंड में खाना पड़ा है, तो खाना पड़ा ऐसा नहीं कि बनाए वो खाए, नहीं, उनको तुरंत बोलूँगा जाके कि अच्छा मुझे क्या खाओ, खाना भी क्या है जो शुद्ध हो। मैं तब जाके सामने बोलूँगा कि मेरे लिए 6 रोटी लगा लीजिए और सब्जी नहीं है तो अचार दे दीजिएगा, जहाँ नमक दे दीजिएगा, जहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब कभी कभी दही होता है, दही होगा तो दही के साथ खा लूँगा, दही भी नहीं है तो बोलिए उनको अचार पूछ लीजिए, अचार भी नहीं है तो बोलते नहीं अचार भी नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया, नमक के साथ खाया। उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप नमक दे दीजिएगा, मैं खा लूँगा रास्ते में। फिर सामने सबके तो शर्म लगती है ना थोड़ी बहुत, तो रास्ते में खा लूँगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में रोटी सूखी ले ली थी आपने उससे बनवा के होटल वाले से, और रास्ते कहीं गए गुड़ लिया थोड़ा सा और गुड़ के साथ खा लिए। भाई अपना पवित्रता रखेंगे, हम अपना धर्म क्यों भ्रष्ट करेंगे? अपने आप की पवित्रता तो हमें रखनी है ना। तुम पैसा कमा रहे हो, तुम कमा रहे हो, हमें क्या मतलब है? तो बस इस तरह से चीज़ें करनी है। फिर फैमिली, आपका परिवार कैसा है? क्या परिवार सात्विक है, भोग बुद्धि वाला तो नहीं है? क्योंकि परिवार में आपको रहना होता है। जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति के साथ सो रहे हैं, जैसे बच्चियां होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां, जब बच्चे सो रहे हैं, मैं एक केस मेरी लाइफ में हुआ मैं कि बहुत सारी एक बच्ची अपनी माता के साथ सोती है। अब माता जी तो पढ़ी लिखी नहीं है, नॉर्मल है, उनका घर गृहस्थी का जैसे रहता है ना, और माता जी के दिमाग में गंदे विचार चलते रहे खाना बनाते समय, और हो सकता है माता जब सोती हैं जिस बिस्तर पे तो उसमें गलत क्रियाएँ भी तो होती हैं ना, गृहस्थ है। और उसी में कोई बच्चा बच्ची सोएगा तो उसकी बुद्धि में ये चीज़ें परमाणु असर करेंगे ना। मतलब जो भगवती रास्ते पे चलना चाहता है तो उस पर ये असर करेंगे, ऐसा होता है, हुआ है। इस चीज़ का भी असर पड़ता है आपकी फैमिली कैसी है, फैमिली का पक्का पड़ता है। जैसे मान लो जहाँ कोई दारू पीता हो वो व्यक्ति और घर में झगड़ा करता हो, डांटता हो, तो वो कभी फैमिली शांति से रह सकती है नहीं ना, हमेशा डर बना रहेगा ना। इसी तरह जैसे मतलब बहुत बड़ी फैमिली हो और वहाँ कोई काम की बात कर रहा है, कोई फिर मतलब काम यानी सेक्सुअल बात है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारी चीज़ें हम दिखाई दो, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हो भी रही हैं चीज़ें, तो फिर क्या वो हमारे ये जो हमारा आंखें हैं ना, ये कैमरा है, सिर्फ बोल नहीं सकता है, रिकॉर्ड सब कुछ करता है। और जिनके माध्यम से ये कान या आँख ये सब कुछ ना अपने भीतर दिमाग में चीज़ें स्टोर करती रहती हैं, और चीज़ें हमारे दिमाग में चले जाती हैं, जाने न जाने में चली जाती हैं, और तब बाहर आती जब इनको मौका मिल जाता है, फिर हमें भ्रष्ट कर देती हैं। फिर उसके बाद क्या है, इन वातावरण कैसा है, आपके संगी साथी, वो लोग कैसे हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। और दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कभी जब हम किसी से स्पर्श करते हैं, आजकल हम बड़े मॉडर्न बन जाते हैं ना, किसी को गले लगा लेते हैं, किसी को हाथ मिला लेते हैं। अरे नहीं भाई, दूर से प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, प्रणाम है प्रभु, बस पाम छूने हैं, किसी के पाम को भी सीधा मत टच करो। किसी के पाम छूने हैं ना, आपसे बड़ा है सिर्फ माता पिता के और गुरु जी के, अपने जो सगे गुरुओं जिनसे दीक्षा हुई है, और जो माता पिता उनके पाँव छूना चाहिए, अन्यत्र किसी के पाँव नहीं छूना चाहिए। अन्यत्र जो भी है उन सबको क्या करना है, उनकी पाम की पास में जो भूमि होती है वो टच कर लेना चाहिए, शीश झुका के, दंडवत है, और स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो मुझे एक महात्मा बताए थे, नहीं तो पहले मैं सबके पाँव छूता था, और कई बार मैंने एक बार किसी के पाँव छू लिए तो मन में थोड़े बहुत विचार गड़बड़ हो गए मेरे, हमें परेशान हो गया क्या करूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे एक मेरे साथ एक महात्मा थे, तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ होती है, कि वो ऐसा ऐसा हुआ था। तो अब उन्होंने बताया कि तूने छुआ क्यों उसको, उस महात्मा को, मतलब दूसरे को छूना नहीं चाहिए, आज के बाद किसी को मत छूना। वो मेरे साथ जो 90 साल के महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, ऐसे ना मैया की तरह प्यार करते थे मुझे। वो जहाँ से सरयू मैया निकलती है ना, वहाँ रहते हैं, कभी भी उनसे फिर मिलने जाऊँगा मैं। तो वो समझाए थे कि आज के बाद किसी को स्पर्श मत करना, टच मत करना, प्रणाम करना है, आपका मतलब श्रद्धा है संतों के प्रति, दूर से ही दंडवत करो, किसी के पाँव मत छुओ, सिर्फ गुरु जी के और माता पिता के पाँव छूने चाहिए और किसी के नहीं। और फिर आपके जो बिस्तर होता है, आप सोते हैं, कहाँ सोते हैं, जैसे मैं नेपाल की पद यात्रा में बताता हूँ, एक जगह मैं गया था नेपाल में, एक आश्रम में सोया था, और जो उस बिस्तर पे बेड पे मैं सोया था, उस बेड पे हो सकता है कोई पति पत्नी पहले कभी आया के रुके हों, अपने गृहस्थ धर्म का भोग किए हों, और जैसे ही मैं उस बिस्तर पे सोया, मैं परेशान हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एहसास हो जाता है कि क्या हो रहा है। अभी कभी आपके दिमाग में कोई गंदा विचार ना है, कुछ हुआ ना हो, अचानक से होने लगे तो आपको हो जाता है ना। मैं परेशान हो गया, क्या करूँ अब समझ नहीं आ रहा है। मेरे साथ एक दो संत और थे, मैंने उनसे भी चर्चा किया कि ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे एक संत ने बताया था ऐसा होता है, पहले बताया था कि ऐसा होता है।
मुझे परमाणु परेशान करते हैं, फिर मेरा वहाँ सोना परेशान हो गया। फिर थोड़ा सा कुछ मैंने मतलब संतों का नाम जप किया, जहाँ को जो भी बोल सकते हैं, कुछ भी किया, और जल को लिया अपने हाथ में, और वो जल अपने जो भी गुरु हैं, अपने जो भी भगवान हैं, जो भी बोल सकते हैं, कुछ भी, मैंने उनका नाम लेके उस जल को उसके ऊपर छिड़का। और फिर अपना आसन था, इसलिए मेरा आसन रहता है, मैं किसी के आसन पे नहीं सोता हूँ, अपना आसन लगाया, सो गया, फिर ठीक हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो पहले जहाँ ऐसे ही लेट गया था वहाँ गड़बड़ था, तो इसलिए ये चीज़ें भी होती हैं। फिर आपने दृश्य, आप फ़ोन में क्या देख रहे हैं, समाज में क्या देख रहे हैं, किताब में क्या देख रहे हैं, को पशु पक्षियों की गलत क्रिया देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं चीज़ें, तो आपकी सारे दिमाग में रिकॉर्ड हो रही है। मैंने बता दिया ना, सुन क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, खा पी क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो भी आप कंज्यूम करते हैं आपकी बुद्धि के अंदर चली जाती हैं, और वो समय देख के ही बाहर अपने हिसाब से आती हैं। फिर उसके बाद लिटरेचर यानी साहित्य, आप पढ़ क्या रहे हैं। बहुत सारे लोग गंदी गंदी स्टोरी पढ़ते हैं, लव स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई फैमिली वाले होते हैं ना जो मूवी देख रहे होते हैं, कुछ इस तरह का चीज़ है। और सीन में तो मूवीज़ भी आ जाता है, रील्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है वो वाला। और लिटरेचर में आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आपका काम क्या है, कार्य आप करते क्या हैं। गलत काम करोगे तो गलत चीज़ें तो आपका रहेंगी ना, सही काम करते हो क्या, किस तरह का परिवेश है आपका काम करने का, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आपको उपासना, कि भोग की उपासना करते हो या योग की उपासना करते हो। भोग जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं है। जीवन का जो उद्देश्य है वो योग है, भोग उसका एक हिस्सा हो सकता है, पूरा जीवन नहीं हो सकता है, तो वो आपको डिसाइड करना है। और फिर संगति कैसी है, अगर आपकी संगति अच्छी है, मान लो आप बहुत बुरे इंसान हैं और आपकी संगति अच्छे इंसान के साथ है, यकीन मानिए एक दिन आप बदल जाएंगे। और आप बेस्ट इंसान हैं दुनिया के और आपकी संगति गलत चीज़ों के साथ है तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। एक साधु मछली को आपस में काम क्रीड़ा करते देख के भ्रष्ट हो गए थे और फिर 50,000 कन्याओं से शादी किए थे, मांधाता राजा की कन्याओं से। शौर्य ऋषि उनका नाम था। तो फिर इसलिए संघ का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें तो मैंने बता दी ना आपको कि किन किन चीज़ों के चीज़ें होते हैं वजह से हमारे दिमाग में गंदे विचार आते हैं। अब ये तो कारण रहे विचार गंदे आने के। अब हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या ऐसा चीज़ करें जहाँ मैं क्या करता हूँ कि हमारे दिमाग में गंदे विचार जो आते हैं वो चले जाते हैं। क्या मेरे दिमाग में भी आते हैं? हाँ आते हैं। कारण मेरा संग अगर किसी व्यक्ति का वैसा संग रह गया तो जरूर आ जाएंगे। मैं किस जगह रुका हूँ ये भी रहता है, और भोजन कैसा पाया है उसका भी प्रभाव रहता है। मैं देख के आ रहा हूँ, सुन के आ रहा हूँ, कर के आ रहा हूँ, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो वो विचार तो आते हैं, एक तो स्वाभाविक आते हैं, कुछ आए और चले जाए, वो नेचुरल प्रवृत्ति रहती है। लेकिन ज़्यादा परेशान करने वाले तभी आते हैं जब हमारे से कुछ हो जाए, भोजन अशुद्ध हो जाए, किसी गलत का संग हो जाए, गलत चीज़ देख लें, सुन लें, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, ये तो तब आते हैं। तो वो सब चीज़ें जब गंदे विचार मेरे मन में आते हैं तो मैं क्या क्या करता हूँ और आपको क्या क्या करना चाहिए, तो ताकि आप उन चीज़ों से बच सकें। सबसे पहले आपको अपने जीवन में एक आदत डालनी चाहिए, वो है शास्त्रों को पढ़ने की। क्योंकि जब तक आपको सही गलत का पता नहीं होगा तब तक आप ये निश्चित नहीं कर सकते, तब तक आपके दिमाग में गंदी चीज़ें चल भी रही होंगी ना, आपको नॉर्मल लगता है, अरे नॉर्मल लगता होता सकते हैं ना, तो इसलिए वो नॉर्मल ना लगे, उसका सही गलत का पता चले। शास्त्र को पढ़ने का आदत डालिए, सत्संग सुनने का आदत डालिए, ताकि संतों की जो वचन वो उनसे पता चले, उससे एक बल भी मिलती है, साधन आध्यात्म बल भी बढ़ता है और आपको सही गलत का पता भी चलता है। और पढ़ने में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, विशेष होती हैं, जिन पर मैं बहुत जोर देकर बोलना चाहूँगा, जो आपके जीवन को ना बदल देंगी। वो है संतों का चरित्र। संतों का चरित्र आपको पता चलेगा पड़ेगा कि वो कितने जीवन में अच्छे थे और कितने अच्छे बन गए, और कितने गंदे थे और अच्छे बन गए। यानी जीवन में बहुत सारे संतों के चरित्र उन्होंने पढ़ा कि पहले जीवन में वो बहुत गंदी गंदी चीज़ें करते थे और बाद में भगवान का संग मिला, कैसे बदल गए। तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है बदलने में। नहीं तो हमें ये प्रेरणा नहीं मिली तो हम कभी उठ ही नहीं पाए अपने जीवन में, है ना। तो और क्या करना है, महान लोगों के बारे में पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद जी हो गए, गांधी जी हो गए, उनके बारे में पढ़ो, शंकराचार्य हो गए, इस तरह के लोगों के बारे में, कलाम जी के बारे में पढ़ा। ये ऐसे लोगों के जो, और जैसे अगर भक्तों की बात करूं, और भक्ति भाव के में जाने वाले व्यक्ति हैं तो आपको पढ़ना चाहिए इस भक्तों के चरित्र। भक्तमाल एक किताब है, 300 की आ जाती है। और मेरी इस वीडियो में चाहोगे तो मैं इसके कमेंट में भी एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी संतों के चरित्र मैंने अपने लिए रखे हैं, वहाँ भी आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। किताब को ही टेलीग्राम का है वो ग्रुप बनाया हुआ,
तो उसमें आप भी पढ़ सकते हैं। भक्तों का चरित्र जरूर पढ़िएगा, आपका जीवन बदल देंगे। क्योंकि और शास्त्र तो आपको समझ कम आएंगे, लेकिन भक्तों का चरित्र पढ़ेंगे तो वो एक बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत मन लगता है, और गंदे विचार आपके फिर खुद ब खुद भागने लगेंगे आपके दिमाग में। आदत बनानी है उसको, रोज पढ़ना है, हर दिन एक चरित्र। ये चीज़ें आ गई। फिर क्या करना है, लाइफ को इम्प्रूव करने वाले एपिसोड्स देखने हैं। गंदी रील्स, गंदी वीडियो देखोगे तो भ्रष्ट ही हो जाओगे। तो राइस को इम्प्रूव करने वाले एपिसोड क्या है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और एक गंगा उपनिषद है यूट्यूब पर, 52 एपिसोड है, उनको जरूर देखना है, आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, गंगा हो गया। और क्या, कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, बुद्धा पर एक मूवी बनी है, स्वामी विवेकानंद पर मूवी बनी है, इस तरह की और भक्तों पर जो मूवी है, गोरा भगत उन पे मूवी बनी है, वो जरूर देखिएगा, आपको भक्ति भाव बढ़ेगा। तो ताकि ऐसी ऐसी चीज़ें देखोगे आप तो भक्ति भाव से जुड़े रहो, गंदी चीज़ें नहीं करोगे। फिर अगला है, आपको अच्छे लोगों की कंपनी रखनी चाहिए, जो अच्छे लोग हैं। आजकल दोस्त के नाम पे ना कलंक है। आज दोस्त बनते कौन, हमें जो गिराते हैं। और दोस्त का मतलब होता है, अगर हम में कोई गलती भी हो तो हमें उस गलती से वो बाहर निकाल कर ऊपर उठाए, बोले ए चिंता मत कर, तो चल ऊपर निकल, इस गंदगी की छोड़, कहाँ पड़ा है गंदगी में। वो दोस्ती का मतलब होता है। पर आज की दोस्ती ना कहो मत, गिराने वाली ही है, भोग वाली है, शोषण वाली है, उठाने वाली नहीं है। उसके बाद क्या करना है, टॉक टू पेरेंट्स मीन्स हैव गुड रिलेशंस। अगर आप अकेले होंगे ना, आपके पेरेंट्स के साथ कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप अकेले पड़ जाओगे और आपके दिमाग में गंदे गंदे विचार आएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। आपका दिमाग परेशान होगा तो आपके दिमाग में गंदे विचार आएंगे। और दिमाग मेरी तरह मस्त होगा, हंसता हुआ चेहरा होगा, तो फिर गंदे दिमाग का विचार आएंगे, अरे कहाँ आए गंदे विचार, है ना। तो अपने पेरेंट्स के साथ बात करिए, जाइए मस्ती कीजिए। कभी कभी दिमाग में गंदे विचार आने लगे तो जाइए मैया के पास, फैमिली किचन में, मैया सब्जी काट रही हूँ तो आपको रोटी बना दीजिए, मैया रोटी बना रही हो, सब्जी काट दीजिए, बर्तन साफ कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, मैया के साथ 2 दिन शरारत कर लीजिए, भैया के साथ शरारत कर लीजिए, बहन के साथ शरारत कर लीजिए, थोड़ा सा मस्ती इस तरह के मस्त रहिए अपनी फैमिली में। तो देखना छोटी मोटी चीज़ें वैसे भी आपको परेशान नहीं करेंगे। ज़्यादा अकेले रहोगे तो दिक्कत रहेगी, और घर से दूर हो तो माता पिता फैमिली से बात किया करो फ़ोन पे, उससे भी एक कनेक्शन बना रहता है, तो गंदी चीज़ों से पीछा छूट जाता है। फिर क्या है, सोने से पहले कुछ काम आपको करने, जो मैं 3 काम आपको बताऊंगा वो करने हैं। और ये 3 महीने तक अगर आपसे ये 3 काम हो गए तो गंदे विचार आना खत्म हो जाएंगे। पहला है, सोने से पहले आपको सत्संग सुनना है। सोने से पहले आपको क्या करना है, एक भक्त का चरित्र पढ़ना है। और सोने से पहले आपको दिन भर भी खूब नाम जप करना है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते। और सोते समय जब लेट जाओ तो लेट के भगवान का नाम जप करते करते सो जाना है। इनसे भी, ऐसा करने से भी आपके मन में जो गंदे विचारों की जगह ही नहीं बचेगी। फिर क्या करना है, सात्विक भोजन खाना है। गंदा भोजन खाओगे तो फिर वो भी गड़बड़ रहेगा। ठीक है, और जो कोई भोजन बनाए उससे प्रार्थना करने की, भोजन बनाते जहाँ तो भगवान का कीर्तन किया करो, जहाँ नाम जप किया करो, जहाँ भगवान के नाम का चिंतन किया करो। कभी कोई गंदी बात ना चले दिमाग में। अगर कोई भोजन बना रहा है और कोई दिमाग में गंदी भोजन बात सोच रहा है, वो चल रही है उसके दिमाग में, तो वो भोजन में असर करेगा, आपकी बुद्धि को ही थोड़ा प्रभावित करेगा। 1 दिन तक तो करेगा ही, क्योंकि भोजन का प्रभाव रहता है 24 घंटे। तो ये करने हैं। उसके बाद सबकी सेवा करनी है, हेल्प करनी है, सबको भगवान मान के सेवा करनी है। घर में कभी आलसी मत बनो, व्यर्थ में बह मत बैठो, उठ के जो भी सेवा मिल रही, झाड़ू लगा लो, बर्तन साफ कर लो, सब्जियां मनिया कर लो, यानी काट लो, रोटी बना लो, कुछ भी कर लो, घर में हो, कहीं भी हो, तो आप व्यस्त रहो, मस्त रहोगे। अरे आलसी बने रहोगे तो गड़बड़ गंदे विचार आएंगे। फिर क्या करो, हर जगह भगवान को देखने का प्रयास करो। एक चीज़ और, जब थोड़े समय के लिए गंदे विचार आए हैं, वो काम के, क्रोध के, लोभ के, नेगेटिव विचार, कोई भी विचार आ सकता है, थोड़े टाइम के लिए आए, तो उसको क्या करना है, 1 मिनट, थोड़े टाइम के लिए गंदे विचार आए तो क्या करना है, जोर जोर से भगवान का नाम कीर्तन करना है, चलते फिरते, तो भाग जाएंगे। 5 मिनट में ही सारा निपट हो जाएगा। लंबे समय के लिए गंदे विचार आए, काम के विचार आए, तो क्या करिए, व्रत रखिए। और विचार आए तो सत्संग सुनिए। ऐसा सत्संग सुनिए, माता पिता से बात करिए। जिससे कोई नेगेटिव विचार आ रहे हो तो फिर उस समय सत्संग सुनना चाहिए, माता पिता से बात करनी चाहिए, और ओवर थिंकिंग को छोड़ देना चाहिए। पहले क्या हो गया, जीवन में हम सबसे कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। आज तक जो आपसे गलतियां हो गई उनको भूल जाइए, उन पर मिट्टी डालिए, पानी डालिए, उनके बारे में सोचना नहीं। जो हो गया, एक कहावत है ना, रात गई बात गई, हो गया। भविष्य के बारे में भी सोचना नहीं, उसमें कुछ आप
देखो पास्ट में जो जब हो गया उसको आप वापस ला नहीं सकते, भविष्य आपकी पहुंच से बहुत बाहर है तो वहाँ कुछ कर नहीं सकते। कर क्या सकते हैं, अभी जहाँ पे हो सबसे पहले जो कर सकते हो उसको करो, और बाकी मस्त रहो, खा पी के सो जाओ, बेकार में झंझट में पड़ो मत, ठीक है। और फिर क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, रोज़ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, रोज़ थोड़ा बहुत योगा करो, क्योंकि इससे क्या होगा, जितना शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा ना, तो आप एक मोटिवेटर रहोगे। शरीर रहेगा ऐसा ही लुंज पुंज सा, मतलब टीबी के मरीज, तो फिर आप में मोटिवेशन भी कहाँ से आएगा भाई। मोटिवेशन के लिए भी कुछ चाहिए ना, मोटिवेशन भी तभी आएगा जब कुछ होगा। तो जैसे पुशअप कर लीजिए, सिटअप्स कर लीजिए, दौड़ लगा लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, कपाल बातें कर लीजिए, और दिमाग के लिए योगा जो आसन होता है, अनुलोम विलोम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए कम से कम 10 मिनट के लिए, ये चीज़ें अभी ठीक हो गई। और बैड कंटेंट को कंज्यूम मत करिए, देखना सुनना पढ़ना करना, कोई जगह देखनी, कोई कुछ भी भोजन, गंदी चीज़ों को कंज्यूम मत करना, उससे दूरी बना लो। गंदी चीज़ों को जो होती है ना, डर्टी थिंग्स होती है अपनी लाइफ में, गंदी चीज़ों को दूरी बना लो, दूरी बना लो, लाइफ सही रहेगी। उसके बाद क्या था, ओवर थिंकिंग के बारे में मैंने बता दिया। ओवर थिंकिंग के बारे में बस सोचिए मत, ओवर थिंकिंग के बारे में ये होगा, आप जो कर सकते हैं वो करिए बस। बाकी पास्ट भी गया भाड़ में और फ्यूचर भी गया भाड़ में, हमें उसी को मतलब नहीं, क्योंकि उसमें कुछ कर नहीं सकते ना। जब कर नहीं सकते काहे का समय बर्बाद करेंगे। मुझे अभी तक बताओ, आज तक क्या आपने नहीं सोचा, कितना सोचा, सब कुछ सोचा ना, भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में, क्या कुछ हो पाया, नहीं हो पाया ना। जब नहीं हो पाया तो बेकार में सोचना ही क्यों है। और एक चीज़ है, एकांत में रहो, ऐसी चीज़ को ना देखो ना करो ना सुनो जिससे आप में महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए। जैसे मान लो कोई मूवी देखा रहा रोमांटिक सीन, तो उसके रोमांटिक सीन, तो वही सीन उसके दिमाग में अगर, क्योंकि मूवी देखी ना, जब तक मूवी नहीं देखी है मस्त था, अपने काम में बिजी था, मूवी देखने से उसके मन में इच्छा जागृत हो गई, यार मुझे भी ऐसा प्यार मिलता, मुझे भी ऐसी वाइफ मिलती, मुझे भी ऐसा पति मिलता, मुझे भी ऐसा लड़का मिलता, मुझे भी ऐसी जॉब मिलती, मुझे भी ऐसी गाड़ी मिलती, मुझे भी ऐसा घर मिलता। महत्वाकांक्षा जाग गई ना। अब बेकार में वो हफ्ता का एक हफ्ता का जो महत्वाकांक्षा जागी ना, अब वो 10 को जन्म देगी, और फिर जाके हमें ऐसे चक्कर में डाल देगी, ऐसे गड़बड़ हो जाएंगे कि परेशान हो जाएंगे, है ना, दिमाग में गंदे गंदे विचार आने लगेंगे। तो ये चीज़ों को आपको क्या करना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे हमारी महत्वाकांक्षा जाग जाए और फिर हमें अपने जाल में फंसा ले। और एक चीज़ और रखनी है, हम इंसान हैं, हम में गंदे विचार कभी कभी आएंगे, स्वाभाविक हैं, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है वो पूर्व जन्म के संस्कार हमें प्रभावित ना करें, इसके लिए ज़रूरी है हम अच्छी चीज़ें करें, अच्छी सुने, अच्छी देखें, अच्छी खाएं। तो इन सब से करने से हमारी संगत अच्छे लोगों की हो तो वो पूर्व जन्म के संस्कार ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, वो क्या है, नाम जप। मैंने पहले भी बताया है, नाम जप से आपको एक भगवान का एक दिव्य बल मिलेगा, दिव्य शक्ति मिलेगी, एक महाबल मिलेगा, जिससे आप मन को संभाल पाओगे। वरना शरीर को बांध सकते हो, मन को नहीं बांध सकते हो, पर नाम जप से मन को बांधा जा सकता है। मैंने संतों से सुना है कि बोलते गारंटी देता हूँ, अगर 1 साल तक आपने खूब नाम जप किया, खूब नाम जप किया, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, तो फिर जहाँ चाहोगे मन को वहीं रोक लोगे, जैसा चाहोगे मन को वैसा ही करेगा। नाम जप का इतना प्रभाव होता है, हमने सुना है। फिर कोई शास्त्रा पढ़ो, जैसे रामायण हो गया, भक्तमाल तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। इस वीडियो के कमेंट में या कमेंट्स में मैं लिंक को पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जाके हर दिन एक भक्त का एक चरित्र पढ़िए, जीवन बदल जाएगा। मैं अपना इसमें उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा अगर जीवन बदला है ना, मेरा ऐसी जगह जन्म हुआ था या हुआ है कि मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव देहात का माहौल, लोग वही मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, सारे गंदे गंदे काम होते, कोई पढ़ाई लिखाई का कुछ है नहीं। पर मेरा अगर जीवन बदला है किसी ने, तो यही मैंने संतों का चरित्र पढ़ना शुरू किया। बचपन से कोई संयोगवश, पिछले जन्मों के संयोगवश से वो बचपन में मुझे मिल गए कुछ, और फिर मेरी आदत बन गई, पढ़ते 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 आज देख लो जहाँ पहुँच गया हूँ। वरना मेरा कोई पहले गुरु नहीं रहा, कोई मुझे गाइड करने वाला, जैसे आज आपको बता रहा हूँ ना, कोई ऐसा मुझे नहीं रहा कि मैं बस पूर्व जन्म के संस्कार वैश्व संतों की कृपा से चलता रहा, कहीं गिरता रहा, फिर उठ के चलता, फिर गिरता, फिर उठ के चलता, ऐसे चलते रहते आज जहाँ पहुँच गया हूँ। तो एक ही चीज़ मैंने जो प्रमाण देखा है, संतों का चरित्र, जो भक्तों का चरित्र जरूर पढ़ी, जीवन बदल जाएगा। उसके बाद है जो मैंने बताया था, काम भाव अगर थोड़े टाइम के लिए आए तो कीर्तन करना है, और लंबे समय के लिए आए तो
व्रत करोगे तो ठीक हो जाएगा। और जब भी किसी से मिलो तो मैंने बोला स्पर्श मत करना किसी को, कि ये गले मिल लो, हाथ मिला रहे हो, नहीं, दूर से ही प्रणाम करो, टच मत करो। ठीक है प्रभु, दूर से ही प्रणाम, स्पर्श नहीं, क्योंकि स्पर्श होने से हमारे परमाणु एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। पता ही नहीं सामने वाला क्या सोच रहा है, किस प्रवृत्ति का, किस नेचर का व्यक्ति है, और हम क्यों है ना, अपनी प्रवृत्ति लग होती है, तो इसलिए हमें किसी को टच नहीं करना चाहिए। ओवर थिंकिंग वाला भी मैंने बता दिया, उसको करने से मतलब नहीं। और हमेशा बिजी रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठो, खाली मत बैठो। कुछ भी नहीं करने के लिए कुछ कर रहे हो तो पढ़ते रहो, कुछ पढ़ने के लिए नहीं है तो उठ के सफाई कर लो, पानी ला दो, बर्तन साफ कर दो, कपड़ों धो दो, कुछ भी कर दो भैया, पर व्यस्त रहो, फ्री में, खाली मत रहो, क्योंकि हाथ थक गया ना। गंदी वीडियोस मत देखो, गंदी वीडियोस हो गई, वेब सीरीज़ हो गई और रील्स वगैरह हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया है कि वो भ्रष्ट हो गए हैं रील्स, मूवीज़, वेब सीरीज़ देख के, तो ये मत देखो। पूजा पाठ टाइप व्यक्ति बन जाओ, सुबह शाम को आरती किया करो, धूप बत्ती किया करो, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जप किया करो, क्योंकि यही जीवन का सार है। इसके बिना पशु समान है हमारा जीवन। रात को जल्दी सोया करो, 10 बजे सो जाया करो, और आज सुबह जल्दी उठ कर 4 बजे उठ जाया करो। तो इससे जो व्यक्ति देर तक जागता है रात को, उसका दिमाग भी शांति नहीं रहता, उसके दिमाग में और गंदे गंदे विचार आते हैं, और रात्रि में तो और आते हैं, क्योंकि रात्रि में तमोगुण की प्रधानता होती है। तो इसलिए रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए, सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। जितना भी गंदा व्यक्ति होगा ना, उसके दिमाग में सुबह गंदे विचार नहीं आएंगे, पर जितना ही अच्छा व्यक्ति होगा ना, रात को देखना उसके मन की स्थिति, अब खुद देख लेना अपने मन की क्या गंदी गंदी करता है, सोचता है। तो इसलिए रात को जागो मत, जल्दी सो जाओ। सोने से पहले 1-1.5 घंटा फ़ोन को दूर रख दो, तो उससे भी दिमाग शांत रहेगा। और शरीर की पवित्रता रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, जब तक आपका ब्याह ना हो तो किसी स्त्री पुरुष, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष को, अगर पुरुष हैं तो स्त्री को टच मत करो, ना करने दो, ना करो। और जब शादी ब्याह हो जाता है उसके बाद किसी एक ही व्यक्ति को चुनो अपने जीवन में। अगर आप स्त्री हैं तो किसी एक पुरुष को चुनो, और पुरुष हैं तो एक स्त्री को चुनो, और उसी के साथ जीवन बता दो, स्वर्ग समान जीवन है। लेकिन जब आपका अपने शरीर को अपवित्र कर दिया कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, शादी से पहले ही सारी चीज़ें गंदी गंदी हो गई, फिर शादी के बाद भी बहुत सारे स्त्री पुरुषों के साथ संबंध, वो आपका जीवन नरक है। और सबसे ज़्यादा आपको दंड मिलेगा, आपकी बुद्धि देगी आपको। वो उसका कोई बाहर से दंड नहीं होगा गलत, वो जो सब आप गंदी चीज़ें करोगे शादी से पहले या शादी के बाद, उसका दंड होगा आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी, और मन इतना गंदा गंदा सुझवाएगा आपसे कि आपकी नींद हराम हो जाएगी। तो इसलिए ये पवित्रता का ध्यान रखना है। और ये व्रत लो, एक पतिव्रता एक पत्नी व्रता, जीवन उसी में बिता देना, उसमें सुख देखना, उसमें शांति देखना, और फिर 50 जगह गंदी चीज़ें करनी, बर्बाद हो जाएगा जीवन। गलत दोस्तों का साथ छोड़ दो। दोस्त भाई जो हमें गंदी जगहों से, गलत जगह से उठा के अच्छी में ले जाए, ऊंचा उठा ले, वो और नहीं, ठीक है। और एक चीज़ बात याद रखनी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। ये सारी अभ्यास की बातें हैं। जैसे आजकल लोग प्यार की बात करते हैं ना, अरे यार मैं उस इंसान के बिना रह नहीं सकता, मुझे प्यार हो गया। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने जीवन में, क्या प्यार नाम की कोई चीज़ होती है? मेरे साथ लाइफ में एक केस हुआ था, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, तो एक लड़की थी ग्रुप में, और मुझे नहीं पता वो वहाँ से, क्योंकि 200 बच्चों का हमारा ग्रुप था, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थे, पढ़ाई सब तैयारी कर रहे थे यूपीएससी के। वहाँ से ग्रुप में एक लड़की मेरा नंबर चुरा के ले गई, और वो वहाँ से नंबर चुरा के ले गई। अब मुझे बाद में मैसेज करती कि यार 10-15 दिन में आपसे प्यार करती हूँ, मुझे वो, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा बचपन से प्यार वोर वाला, क्योंकि मैं पूजा पाठ टाइप व्यक्ति हूँ और बचपन से ऐसा रहा हूँ। और मैंने आपको जब मैं बता रहा हूँ कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ, जो शादी अगर होगी तो बाद में, नहीं तो एक ही व्यक्ति के साथ, ये वाला नहीं। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा मतलब बहुत उल्टा सीधा बोल दिया उसको मैसेज में कि, तो फिर 15 दिन बाद मैसेज, ऐसे चल 6 महीने तक वो चीज़ें चली। तो 6 महीने बाद मैंने सोचा उस टाइम पे, हो सकता है यार सच्ची, कभी कभी हमने सुना था बड़ों से भी कि अगर कोई फीलिंग हो तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको, ऐसे नहीं कि लड़कों का ही तरह रहना चाहिए।
तो मैंने बोला ठीक है भाई, हो सकता है सच्चे में प्यार करते हो तो कोई ऐसा दिक्कत है। बाद में कुछ जैसे मैंने बोला ठीक है पढ़ाई वाई करो, जब हो जाएगा देखा जाएगा, बाद में पढ़ाई करो। पर बहुत ही जल्द बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पता चल गई। तो उस समय मेरे दिमाग में जो फीलिंग्स थी मैंने उनको चेक किया कि प्यार है, होता है या नहीं होता है। पर मैंने एक चीज़ बताया, प्यार नहीं होता है। प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। क्या होता है, आदत होती है। आदत को लोग प्यार का नाम दे देते हैं। वो आप कुत्ते के साथ भी हो सकती है, व्यक्ति के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। पत्थर के साथ मैं बता रहा हूँ, आपको उदाहरण देता हूँ। आप जितना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समीप क्लोज रहोगे और जितना लंबे समय के लिए रहोगे उतना उसको आदत हो जाएगी। और फिर वो आदत को ही आप बोलो यार मुझे उससे प्यार हो गया, तो फिर उसके लगे जब वो चीज़ आपके पास नहीं होगी तो यार मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो आदत जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा हो जाती है ना, उसकी जैसे देखो क्या हो गया, कोई गलत क्रिया करता है, व्यक्ति सोचता ही गलत है, तो आप वो लगता है यार कल मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगा। वो लंबे समय से उस गलत सोच के उसका अभ्यास बन गया, उसको छोड़ नहीं पा रहा है। कोई हस्त क्रिया करता है, गंदी चीज़ें करता है, लंबे समय से कर कर उसको अभ्यास हो गया, उसको लगता है यार मैं इसको छोड़ नहीं पाता हूँ। वो सिर्फ आदत है उसके पास। वो जितनी देर वो रह रहा है, जितना उसे दूर हो जाएगा ना, एक दूर होता 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 तो जितना उससे दूर रहा उससे उतना ही कट जाएगा, कोई फीलिंग उसके लिए नहीं रहेगी। वैसा ही प्यार नाम की चीज़ का भी होता है, ये एक आदत होती है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ। क्या, एक पत्थर को अपने साथ रख लिया, हर दिन उसको अपने हाथ में रखना है, ऐसे ही छोटा सा पत्थर अपने जेब में रखना है, हाथ में पकड़ के हाथ में चलते उसको ऐसे ऐसे करते रहना है चलते हुए। 1 महीना तक मैंने उसको अपने साथ रखा, मतलब पहले आदत बनाई 1 महीना तक, और 1 महीना बाद मैंने उसको दूर छोड़ दिया। अब मैं उसको उस पत्थर के बिना सो भी नहीं पाता था। हाथ में होता था ना तो ऐसे ऐसे करते ऐसे सो जाता था, चलते फिरते भी हाथ में ऐसे था ना, चलता रहता रहा। अब मेरा दिमाग अशांत हो गया। पर वो मतलब एक्सपेरिमेंट किया मैंने कि प्यार नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं होती, जहाँ आदत होती है। क्योंकि मैं इस चीज़ में कन्फ्यूज़ कर रहा था, प्यार आदत। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों मैंने सुना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो इस चीज़ की तो मैंने देखा प्यार उस पत्थर के बिना मेरा जीना हराम हो गया। कब, जितना समय मैंने उसको अपने साथ रखा था ना, उतना ही समय जहाँ उससे भी अधिक समय तक मैं परेशान रहा। 1 महीना उसको मैंने आदत बनाई थी अपने साथ रख के, जब वो फेंक दिया फिर तो कम से कम 1.5-2 महीना में परेशान रहा। उसके लिए नींद नहीं आती थी, परेशान हो जाता, कुछ अचानक क्या हो रहा है दिमाग में, ऐसे गुस्सा आ रहा है, ऐसी चीज़ें। अब 1.5 महीने बाद में जाके ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। तब मैंने जब पता चला आदत मत बनाओ किसी चीज़ की भी आदत मत बनाओ। जिस चीज़ की जितनी आदत बन जाएगी उतना वो आपको परेशान करेगा। मतलब वो नहीं करेगा, आपका मन परेशान करेगा, क्योंकि आपका मन उसकी आदत में रहेगा ना। तो इसलिए ये चीज़ें आपको मन में हमेशा रखनी कि जिस चीज़ की जितनी आदत हो जाएगी, अगर आप मैंने जितनी अच्छी चीज़ें आपको बताई हर दिन करोगे ना, 1-1.5 महीना इन चीज़ों को करोगे, जी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। और आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे ना जब, तो फिर आपको लगेगा जी अच्छी चीज़ें किए बिना आप जी ही नहीं सकते हैं। और फिर आपका जीवन सही है। पर जब जितना आप इनसे दूर रहोगे तो इनसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो फिर लगेगा कि यार कुछ ही नॉर्मल लाइफ है। जैसे भक्ति की लाइफ करो ना, शुरू बचपन में मैं जब भक्ति करता, सुबह शाम वाली भक्ति होती थी। बाद में ऐसा एक स्थिति आई, मैं जब इसके साथ ज़्यादा जुड़ा रहा तो एक ऐसी स्थिति आई कि मैं इस भक्ति वाली लाइफ के बिना जी नहीं सकूँगा। पिताजी से बोला मैंने कि मैं पूरी तरह संसारिक होकर मर जाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा। कैसे, मैं उसके साथ ज़्यादा लंबे समय से साथ रह रहा हूँ ना, वो सारी क्रियाएँ कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, भजन कीर्तन जो भी कुछ होता है ना, पूजा पाठ सब, तो वो आदत सा बन गया जीवन का। इसी तरह बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पूजा पाठ से मतलब ही नहीं है, दूर दूर भी मतलब निकाल ही देते हैं। क्यों, उनका इससे ज़्यादा लंबे समय संग नहीं रहा है। जैसे कोई इंसान नशा करता है, अब बताओ उसके बिना रह नहीं सकता, उसमें क्या खास है, बर्बादी ही है, तो जीवन की रह नहीं सकता बेचारा, उसकी आदत लग गई है, लंबे समय से उसके साथ है, वही है। तो इसलिए किसी चीज़ को अपनी लाइफ में डालने के लिए थोड़ा सा 1-1.5 महीना थोड़ा चीज़ों को सहन कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए उसके साथ जैसे तैसे, और बाद में जब आदत बन जाएगी फिर प्रकृति तौर पर चीज़ें चलने लगेगी, करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम।